नमस्कार, मैं जेबीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। आधुनिक काल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक काल से पूर्व रीतिकाल था। रीतिकाल, जिसे श्रृंगारिकता का काल भी कहा जाता है, जिसमें राज दरबारी कवि राजाओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने नायिकाओं का नक्शिक वर्णन राजाओं के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं अगर आधुनिक काल की बात करें तो हम पाते हैं कि आधुनिक काल एक चेतना का युग था। वह युग जिसने आम आदमी को अपने केंद्र में स्थापित किया तथा आम आदमी के लिए साहित्य को लिखना प्रारंभ किया, जिसके केंद्र में आम आदमी था। 1857 में जब क्रांति शुरू हुई, उस क्रांति से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि क्रांति का अर्थ था चेतना, और चेतना का अर्थ है एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई पहल। वहीं अगर हम साहित्य की बात करें तो हम साहित्य में पाते हैं कि पहले, आधुनिक काल से पहले, पद्य का ज्यादा बोलबाला था। हमें गद्य का इतिहास इतना नहीं मिलता, परंतु आधुनिक काल में आकर विभिन्न साहित्यकारों की पहल से इस समय गद्य साहित्य का प्रारंभ हुआ, लिखना प्रारंभ हुआ, जिसमें आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं, पद्य में भी प्रयुक्त हुई है। भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मक का दबाव भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतिकालीन कविता में रीति, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान दिया गया, जबकि आधुनिक काल में गद्य की अनेक विधाओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, आलोचना ये सभी प्रमुख हैं। इन सभी गद्य विधाओं में आगे बढ़ाया गया। वही इस समय की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी खड़ी बोली का विकास, जो आधुनिकता की सबसे बड़ी पहचान है। खड़ी बोली के विकास में अगर हम देखें तो 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी और उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। इसी कॉलेज के लल्लूलाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नासकित्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। यह काम 1803 के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। इनका ये सभी जो कवि थे, ये सभी जो गद्यकार थे, इन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं अगर हम गद्य के विकास करने में ईसाई मिशनरियों, शिक्षा प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकें, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और वैचारिकता को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का भी हाथ है। इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया। गद्य के इस विकास में छापे खानों की बहुत बड़ी भूमिका है। छापे खानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदू उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। कथासार मार्शमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद था। 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार और प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इसी तरह हिंदी गद्य में आर्थिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का भी आरंभ हो चुका था। बंगाल में राजा राम मोहन रॉय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक पत्र निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मादन कलकत्ता कोलकाता से निकाला। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र में ही नहीं, उसके बाहर कलकत्ता से निकले। राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारकों ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र गद्य के नमूने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त एवं व्यवहार उपयोगी होती है। वे तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उद्दंडमादन की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। तो ये सभी वह संत थे जो हिंदी साहित्य से इतर थे, हिंदी साहित्य रचना से इतर थे और हिंदी के लिए काम कर रहे थे, हिंदी की गद्य विधा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। इनके अलावा हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक प्लॉट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम के गद्य अनुवाद द्वारा हिंदी का साधु रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के श्रद्धा राम फिलोरी ने 1863 के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। इनका भाग्यवती नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया। वहीं आगे इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के जो लेखककार थे, उन्होंने किस प्रकार गद्य विधाओं को तथा खड़ी बोली को, हिंदी लेखनी को किस प्रकार आसान किया और आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद।